किसी को समझाने या बहस करने से क्या आपको शील्ड हासिल होगी या वो आपको शील्ड दे देगा। जी हाँ, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक चुप सौ को हराता है। वो किस तरीके से हराता है, कैसे हराता है, आज ये इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको समाज चाहता है कि आपके आपसे बहस करता है और आपके हर तरीके की अपनी बातें रखता है सामने निकाल के, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप एक बार कोई शब्द ऐसा गुस्से में निकाल दें उसके मुंह से, आप या अपने मुंह से ऐसा शब्द निकलवा दें जो फिर तो वो एक बीज दे दो उन्हें, पूरा जंगल खड़ा कर देंगे वो आपके खिलाफ कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, तो इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, 40 तरीके की बातें वो तुम्हारे सामने आके रख देंगे। तो इन सब बातों से बचने के लिए, इन सब बातों से करने के लिए अपने आप को ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से किसी भी बहस में या किसी भी जो है तर्क को वितर्क करने में नहीं फंसना है। और हमेशा सामने वाले को आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का समय नहीं है किसी को भी सेटिस्फाई करने का। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि मैं इससे इस तरीके की बात करूंगा तो ये मुझे ये जानकारी दे देगा या इसके बदले में मुझे ये बात बताएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शातिर और तेज हो चुके हैं लोग बाग। और वो चाहे वो घर के हों या बाहर के हों या यार दोस्त हों या कोई भी हो, एनीवन, हर कोई ये चाहता है कि मेरी जो जानकारी है वो मैं कम से कम इनके साथ किसी भी तरीके से ऐसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, इसके साथ अगर मैं बहस करता हूं तो जरूर ये मुझे गुस्से में आकर अपनी सारी बात बता देगा और मुझे जो है सारी डिटेल मुझे देगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कृत्य आजकल चल रहे हैं, और इन सब चीजों से अच्छा है, बेहतर यही है कि आप चुप रहना सीखें। और चुप रहने की पहली कला यही होती है कि आप किसी को भी, आप अपने समय की बर्बादी ना करें। कोई अगर आपसे किसी भी तर्क के बारे में बहस कर रहा है और किसी भी संबंध के बारे में आपको बता रहा है, जानकारी दे रहा है या उसके बारे में कह रहा है, तो सिर्फ उससे इतना कह दीजिए कि बोले ठीक है मैं समझ गया और इससे आगे की मुझे जानकारी नहीं है। बोले जी ये बताइए वो बताइए, वो बोले मेरे मुझे और कार्य में जाना है। कुल मिलाकर उनके साथ बहस करना या उनके साथ लगना या किसी भी प्रकार के अपनी तर्क को वितर्क करवाना वो सामने वाला करता रहता है। इससे बेहतर यह है कि आप उनके सवालों का जवाब ही ना दें। एक चुप सौ को हराता है। एक चुप सौ को हराता है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई कितना भी आपको कितना भी जो है उल्टे सीधे शब्द बोले या अभद्र व्यवहार करे, तो जरूरी नहीं है कि तुम भी उसके साथ वैसे ही बन जाओ। अगर वो सुअर है तो उसके साथ वैसे ही जो है गंदगी में उतर जाओ, और उसकी भाषा का जैसी भाषा होगा वो प्रयोग कर रहा है और वैसी भाषा का प्रयोग आप करते रहे, तो ये आपके लिए बेवकूफी होगी। आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि ज्ञानी हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई कुछ भी बोलता रहे, बोलने दे। क्योंकि जब मैं गलत हूं ही नहीं तो मैं तेरे तुझे सवाल का जवाब देने से मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे किसी तरीके का कोई फायदा नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब देकर, मुझे कोई शील्ड हासिल नहीं करनी है जो मैं सामने वाले को सेटिस्फाई करूं कि हाँ साहब मैं उसके साथ बहस करने लग गया। चाय की दुकान पे बैठे हैं तो बहस करनी शुरू कर दी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या घर में बैठे हैं और घर वाले कुछ कहने लगे तो उनसे बहस करने लगे कि भाई ये ऐसा हुआ वैसा हुआ और आपने इस तरीके का मेरे साथ करा और मैंने आपको साथ ये करा। अब आप लग गए उनके साथ, उन्हीं की तरीके से हो गए, क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा हमने उनका जो है उत्तर देना शुरू कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, या आपका जो व्यवहारिक हो या किसी भी है, सिर्फ उससे दो बात की बात करिए। बोले हाँ समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। बहरहाल मेरी तरफ से मैं कभी गलत नहीं हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कभी भी गलत नहीं कहता अपने आप को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो हमेशा आपके अंदर कमी दिखाई देगी, उसे दोष दिखाई देगा, और उस दोष को आप निर्दोष बनने के चक्कर में अपने समय भी खराब करेंगे और अपना जो है मेन कार्य भी से भी डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उससे बेहतर यह है कि उसके साथ बहस ना करें किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उसके लिए अपने समय की बर्बादी ना करें। वो जो कह रहा है कहता रहे भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे कुछ कहने से, तेरे कुछ इल्जाम लगाने से, या तेरे कुछ, जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी को भी सेटिस्फेक्शन देने से मुझे कोई फायदा नहीं है। सेटिस्फेक्शन देते चले जाओ, फायदा क्या होगा? क्या वो कोई तुमको धन दौलत दे देगा या कोई जो है आपको कुछ सामने आपके रख देगा? वैसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी तरीके से सामने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ
किसी भी बात को लेके अगर वो बहस कर रहा है या आपसे वो जानने की कोशिश कर रहा है, तो वह अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है, आपको जो है गुस्सा भी दिलाएगा और आपको 4 तरीके की 40 तरीके की बातें उल्टी सीधी इधर की उधर की कि ये किसी तरीके से अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोले जिसकी वजह से जो है मैं और राड़ को खड़ा कर पाऊं और बहस को इसे आगे बढ़ा पाऊं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप चुप रहना मुनासिब समझिए, क्योंकि जब आपको पता है कि आप गलत है ही नहीं, तो आपको चुप रहने से बड़ा कोई इसका समाधान नहीं है। और चुप रहना बहुत बड़ा कार्य होता है, कि जिसने ये भगवान ने और परमपिता परमात्मा ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। एक मुंह इसलिए दिया है कि कम बोलो, चुप रहो, और 2 कान इसलिए दिए हैं कि सामने वाले की सुनो ज्यादा और अपने कम से कम बोलो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से कभी भी कहीं पर भी। ये वो आपको मैं गोल्डन लाइन बता रहा हूं कि इस लाइन को अगर आपने अपनी रख ली और इस पर अगर आप निरंतर ध्यान देते हैं और हर तरीके से इस पर आप कार्य करते हैं, तो मैं 100 से 101% आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है कहीं पर भी किसी भी जो है बहस में या किसी भी तरीके से तर्क को वितर्क जो जहां पर बातें हो रही होंगी वहां पर आपका नाम या आप वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये अगर आपने इस लाइन को फॉलो करा तो आप चुप रहिए और हमेशा अपने कार्य में लगे रहिए। ये जो दुनिया है ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको रोकने आती है, आपको जो है डिमोटिवेट करने आती है कि इससे मैं इस तरीके की बात करूंगा तो मैं ये जो है इस जो है मेरे साथ ऐसा करेगा और वैसे करेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामने वाले को हम लोग किस तरीके से और कैसे रोक सकते हैं और कहाँ पर फंसा सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद सुधरेंगे नहीं और ना ही वो खुद सफल होंगे, लेकिन आपको सफलता की उन राहों से रोक देंगे जिस राहों पर आप चल ना रहे हो। और जिस पर चल रहे हो उसको रोकने के लिए बड़े बड़े आपको अवरोधक आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो उन अवरोधक से बचने के लिए, उन अवरोधक को हटाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर तरीके से अपने अंदर इस बात का ध्यान कर लेना है कि आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का आपको किसी को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब देना कोई इतनी बड़ा नहीं है। सिर्फ अपने मन को समझाना है कि हाँ जी मैंने इसको जो है जवाब दिया। ऐसे मन को समझाना, ऐसे अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने से बेहतर ये है कि आप किसी से बहस ही मत करिए। और बहस नहीं करेंगे तो आप देखिएगा कि आप उसके अंदर वो इतनी ग्लानि होगी सामने वाले के अंदर कि वो फिर दोबारा आपसे कभी भी बहस या तर्क को वितर्क नहीं कर पाएगा आपके। ये आप करके देखिएगा, इस प्रैक्टिकल को करके देखना, और ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। और 101% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो व्यक्ति दोबारा आपके साथ किसी भी प्रकार की बहस के लिए सामने नहीं बैठ पाएगा। और जब आप एक बार इस बात का ध्यान कर लेंगे कि मुझे इसका जवाब देना ही नहीं है और किसी भी कीमत पे ये कुछ भी बोलता रहे, इसका काम है, इसके जो शब्द आ रहे हैं तो मैं इसके चक्कर में अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं, और मैं क्यों तर्क को वितर्क करता रहूं, या मैं क्यों बहस में पढ़ के जो है इससे मुझे शील्ड थोड़ी प्राप्त करनी है या इससे मुझे कुछ थोड़ी लेना है। जहाँ जहाँ कार्य और मान सम्मान की बात आ जाती है वहां पर तो आपको खड़े होना है और अडिग खड़े होना है। लेकिन जहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहस करने से या यहाँ को समझाने से मुझे कोई किसी तरीके का इसका जो है मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला, और ना ही और मैं खुद जो है मेरे समय की बर्बादी हो जाएगी और मैं खुद कार्य से डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो उससे बेहतर यह है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और आज का वो समय नहीं है कि आप किसी दूसरे को समझाएं। जितना समय आप दूसरे को समझाने में लगाते हैं उतना समय अपने बारे में लगाइए, अपने कार्य के बारे में लगाइए, अपने अपनी उन्नति करने के लिए लगाइए। और फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार होता है। वही सब लोग जो आपसे बहस करते हैं और ये करते हैं, फिर वो आपके एक शब्द सुनने के लिए परेशान रहेंगे कि यार ये तो आप जो है बात भी बड़ी कम करते हैं और बड़ी जो है समझदारी वाली बात करते हैं, तो फिर वो आपके पास आके बैठना शुरू हो जाएंगे, आपके पास सुनने आपकी बातें सुनना शुरू कर लेंगे। और गारंटी देता हूं मैं कि फिर वो आपके पास लगातार जो है आपके क्लोज में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे लोगों को हमेशा माइंड में रखिए कि इन लोगों के पास, चाहे वो घर के व्यक्ति हों, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, या चाहे आपके यार दोस्त क्यों ना हो, या आपके व्यवहार या आपके व्यापार में जो भी व्यक्ति हो, या कोई भी A to Z, आई डोंट नो, बट
आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ बहस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और किस चीज को बहस करने से मुझे जवाब देने से कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस चीज की जानकारी सिर्फ आपको है। एक अच्छी वीडियो फिर लेके आऊंगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इस लाइन का फॉलो करिए। एक चुप सौ को हराता है। किसी भी वजह से, किसी भी बेपरवाह अपने समय की बर्बादी ना करें, किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, कहने दें। जब आप सही हैं तो कोई जरूरत नहीं है बहस करने की, और कोई जरूरत नहीं है उसे समझाने की कि भाई ऐसे नहीं वैसा और वैसा नहीं ऐसा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चुप रहेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे, और अगर जवाब देने में चले गए तो समय निकल जाएगा, क्योंकि अवरोधक हर कदम पे अवरोधक खड़े हैं। हर कोई को तर्क को समझाना के लिए आपके पास इतना समय नहीं है, और ना ही उन्हें समझा के आपको शील्ड हासिल करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक चुप सो को हराता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आते हैं। नमस्कार, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।